ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 6ठा अध्याय ध्यान योग का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 3 का श्रवण कर चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 4 का श्रवण करेंगे। तो आइए, श्लोक संख्या 3 में योग की स्थिति बताई गई थी कि 3 प्रकार का है। सबसे पहले बताया था ज्ञान योग, फिर ध्यान योग और भक्ति योग, और उसके बाद 3 अवस्थाएं। सबसे पहली अवस्था है जो उसे योगारूढ़ कहते हैं, और अंतिम अवस्था को योगारूढ़ कहा जाता है। हमने श्लोक संख्या 3 में श्रवण किया था कि जब व्यक्ति निष्काम भाव से कार्य करता हुआ सब कुछ कृष्ण या ईश्वर को समर्पित कर देता है, तब उसकी इस संसार से आसक्ति खत्म हो जाती है और वह धीरे धीरे ध्यान योग से गुजरता हुआ भक्ति योग की ओर पहुंच जाता है। तो आज आइए श्लोक संख्या 4। इसमें भी यही बताया गया है कि जब व्यक्ति अपनी भौतिक इच्छाओं का त्याग करके इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य नहीं करता है, न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तब वह व्यक्ति योगारूढ़ कहलाता है। तो आइए श्लोक संख्या 4। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषजते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। यदा जब ही निश्चय ही न नहीं इंद्रिय अर्थेषु इंद्रिय तृप्ति में, न कभी नहीं कर्मसु सकाम कर्मों में, अनुषज्जते लगा रहता है। कहते जब व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगा रहता और न ही सकाम कर्मों में लगा रहता है, सर्व संकल्प जितने भी भौतिक इच्छाएं हैं उन सब का, समस्त भौतिक इच्छाओं का सन्यासी का मतलब होता है त्याग कर देना। सारी भौतिक इच्छाओं का त्याग कर देता है और योगारूढ़ है, तब उसे क्या कहा जाता है? योग में आरूढ़, अर्थात योग में स्थित, योग की तरफ या योग में वह लग गया है। तत् उस समय उच्चते कहा जाता है। उस समय उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? योगारूढ़ है। तो जब कोई व्यक्ति समस्त इच्छाओं का, जो भौतिक इच्छाएं हैं उनका त्याग करके न तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य करता है और न ही कोई सकाम कर्म करता है या सकाम कर्म में प्रवृत्त होता है, तब वह व्यक्ति योगारूढ़ कहलाता है। मनुष्य भगवान की जब दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है तो वह अपने आप में हर वक्त प्रसन्न रहता है। उसे ये सांसारिक जो दुख और सुख हैं वह उसे किसी प्रकार भी आकर्षित नहीं करते हैं, और न ही वह कभी अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगता है। जो भी कार्य करता है निष्काम भाव से करता है, हमेशा भगवान के सुपुर्द अपने कार्यों को कर देता है। कृष्ण भावना अमृत मनुष्य सदैव स्वार्थ में कभी भी तत्पर नहीं होता। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचता। स्वार्थ के बारे में कौन सोचता है? जो इंद्रिय तृप्तियों की ओर लगा रहता है, जो विषय भोगों की ओर भागता रहता है, ऐसा व्यक्ति ही सबसे पहले अपना स्वार्थ देखता है। लेकिन कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचता है, और इसीलिए वह योग का पालन करते हुए परम धाम को प्राप्त होता है। किसी भी कार्य में वह अपना स्वार्थ नहीं देखता है। देखिए, संसार में क्या है? संसार में 2 चीज़ें हैं, एक पदार्थ और क्रिया है। पदार्थ और क्रिया।
लेकिन जो योगारूढ़ मनुष्य है वह न तो पदार्थ में आसक्ति रखता है और न ही क्रिया में आसक्ति रखता है। जब तक व्यक्ति की आसक्ति पदार्थ और क्रिया में रहती है तब तक वह योगारूढ़ नहीं हो सकता। प्रत्येक पदार्थ का तो देखिए मिलना और बिछुड़ना होता है। हर क्रिया का भी आरंभ भी होता है और उसका अंत भी होता है, लेकिन प्रत्येक संकल्प भी उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो नित्य है, शाश्वत है, वह ज्यों का त्यों रहता है। न वह कभी उत्पन्न होता है और न वह कभी मरता है। इसलिए जब साधक पदार्थ और क्रिया के भेद को मिटा देता है, हर संकल्प का त्याग कर देता है, तब वह योगारूढ़ हो जाता है। तो भक्तों, आज आपको योगारूढ़ के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप स्वयं भी इसका श्रवण करिए और अपने बच्चों को भी श्रवण कराइए। देखिए, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनका विदेशों में भी श्रवण किया जा रहा है। वहाँ तो उन्होंने स्कूलिंग एजुकेशन में ही रामायण और श्रीमद् भगवद गीता को लगाया हुआ है। और देखिए, हम जिनके ये परम ग्रंथ हैं और हम इनसे दूर भागते जा रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी श्रवण करें और अपने बच्चों को भी कभी कभी इनका श्रवण जरूर कराएं और इनके बारे में, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान अवश्य देते रहें, ताकि बच्चों का भी आने वाला जो हमारा भविष्य है, उनका भी अपने इन धर्म ग्रंथों की ओर लगाव बना रहे। धन्यवाद।